मैं हूं आपका दोस्त कैप्सूल। तो आज हम लोग जानेंगे भारत के पड़ोसी देश। बस आप इस वीडियो में आप लोग 10 मिनट तक रुक जाइए, 10 नहीं बस केवल 3 मिनट तक रुक जाइए, नहीं इंटरेस्ट जग जाए तो कहिएगा। ये देखिए मैं इस तरह आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या है टॉपिक, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश क्या है, पहले सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और दो हैं मतलब जो समुद्र से सीमा लगाते हैं। एक है मालदीव और एक है श्रीलंका। तो सबसे पहले भारत के स्थलीय भाग की हम बात करेंगे। इस जो समुद्र मार्ग से लगते हैं उसका बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी लाइक मत करिएगा, ना ही वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को जब वीडियो लास्ट में पसंद आएगा तब आप लोगों ने लाइक कर देना है और आप लोगों ने शेयर कर देना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या है टॉपिक, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश के स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा। तो भारत की सबसे पहले स्थलीय सीमा कितनी है आप लोगों को बताना है, 15,200 किलोमीटर। ऐसे जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, जो यहाँ पर आप ये इस तरह यहाँ से ये हमारा प्यारा प्यारा भारत है ना, ये इस तरह नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इस तरह होते हुए ना, ये पूरा कितना सीमा है इसका, 15,200 किलोमीटर। और उसके बाद फिर आप लोगों को बता देना है भारत के स्थलीय देश से कितने देश सीमा लगाते हैं। तो 7 लगाते हैं। वो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, सनी देओल वाला डायलॉग जो बोलता है सातों को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा। लेकिन मुझे सातों लोगों को हम लोगों को नहीं मारना है। ये नल्ला पाकिस्तान और मतलब चीन को ही, चीन सबसे बड़े मतलब भारत के लिए थ्रेट है, तो इन्हीं दोनों को मारना है। लेकिन सातों को बस आप लोग याद करने के लिए सातों को 7 मारूंगा। बस 7 देश, कितने देश सीमा लगाते हैं, 7 देश। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वाले नक्शे की, भारत के इस वाले भाग की। ये इस वाले भाग को और इस वाले भाग का जो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये इस वाले मैप में, इसके नीचे वाले मैप में आप लोग देखिए, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो इस वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि पाकिस्तान ने ये हमसे धोखे से कब्जा लिया था। हमसे नहीं कब्जा था, जब भारत मिला था उससे हम, कश्मीर जब भारत से मिला था, राजा हरि सिंह ने जब भारत से मिलने का प्रस्ताव मिस्टर प्रधानमंत्री नेहरू जी को दिया था, तब पाकिस्तान जब देने आ रहे थे तभी पाकिस्तान ने धोखे से उनसे कब्जा लिया। नहीं इतना हिम्मत कि पाकिस्तान हम लोगों से कब्जा लेगा। और ये चाइना इसमें धोखा लिया था हम लोग को। चाइना एक हाथ हम लोगों के साथ हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास करता है और पीछे से छुड़ा घोप दिया। हम लोगों ने पंचशील समझौता किया था और उसने 1959 से ही प्लानिंग बना रहा था और 1962 में कब्जा कर लिया चीन धोखे से। तो इसके बाद सबसे पहले हम ये राजनीति को बाद में करते हैं, हम लोग यहाँ जियोग्राफी पढ़ने आए हैं, तो हम लोग यहाँ पर केवल और केवल जियोग्राफी पर ध्यान देंगे। तो सर चलिए देखिए, यहाँ पर ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, इसकी राजधानी आप लोगों से पूछती है, मुझसे भी पूछती है यार, इसकी राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद। ये एकदम यहाँ पर स्थित है, ये यहीं पर, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर स्थित है मुजफ्फराबाद। और बस आप लोगों को नहीं जानना था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मुजफ्फराबाद, उसकी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी। और ये है ऑक्साई चीन। कौन सी चीन है, ये है ऑक्साई चीन। सबसे पहली बात देखिए, आप लोगों से ये पूछेगा ये वाले मैप में, इस वाले मैप में ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड, भारत और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से कौन सी सीमा साझा मतलब लगाती है, सीमा भारत और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को, मतलब हमसे नहीं, हम लोग इसे बस बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। किसे बोलते हैं, ये वाली जो लाइन है ना, पाकिस्तान और मतलब पीओके और भारत से जो लाइन अलग करती है उसे हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। और उसके बाद और जो चीन हम लोगों से कब्जा लिया है, देखिए ये चीन, ये पाकिस्तान ने ये वाला हिस्सा जो हम लोग अभी मार्क किया है, ये अभी जो मार्क कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा ना, ये पाकिस्तान को चीन ने दे दिया था सन 1963 में। और उसके बाद ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला चाइना ने हम लोगों से ऑक्युपाइड कर लिया था धोखे से, खंजर भोंक कर। जिसे वो हिंदी चीनी भाई भाई बोल रहे थे ना हम लोग, तो वो हम लोग को खंजर भोंक कर ले लिया था। और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन, इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस वाली लाइन को क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पॉइंट रख रहा हूँ और यहाँ पर आप लोगों ने बता ही दिया है मैंने कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद। फिर उसके बाद आप लोग क्या रखना है, अब देखिए भारत, ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, ये वाला हिस्सा हम ही लोगों का है। और हम लोग मानते हैं कि ये वाला हिस्सा ना हम लोग अफगानिस्तान से सीमा लगाए, मानते क्या ये हमारा है। अगर हम लोगों ने किसी बात को भूल जाना है, तो अगर हम लोगों ने किसी बात को भूल जाना है तो वो हमारे वो रह ही गया। लेकिन हम लोगों ने बार बार याद रखना है, तो हम लोगों को याद रखना है, तो ये हम लोगों का याद रहेगा। तो हम लोग कहीं भी जाके जाएंगे तो हमारा बना रहेगा ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा बना ही है, ये वाला हिस्सा हमारा बना ही है। तो हम लोग अगर बोल देंगे अपने संविधान में, या हम ही लोग भूल जाएंगे कि ये हम लोगों का सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगता, 106 किलोमीटर वाली सीमा हम लोग की अफगानिस्तान से नहीं लगती, तो पाकिस्तान कहेगा कि आप किस बेस पर बात कर रहे हैं। हम लोगों को सभी जगहों पर पढ़ाना है, पूरे भारत में पढ़ना है, बोलना है कि ये हम लोगों का सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगता है। नहीं तो पाकिस्तान बोल देगा कि ये इसकी बात तो कहीं भारत में जिक्र ही नहीं होती है। फिर मैं राजनीति पा गया, सॉरी। चलिए राजनीति छोड़िए, वहाँ पर देखिए सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है भारत की। तो आप देखते रहिए ध्यान की सीमा बचपन में बीए, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, बचपन में बीए। तो उसके बाद क्या है, बचपन से बस बांग्लादेश, चीन से चीन, फिर उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब देखिए भारत क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है। तो आप लोग सोचेंगे कि चाइना उतना बड़ा है तो चाइना से ही लगती होगी, लेकिन नहीं, आप लोग गलत है। ये देखिए भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है।
4096 किलोमीटर की। और उसके बाद अब देखिए एसएससी, ज़्यादातर लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, तो एसएससी ने किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है कि बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी क्या है और उसके बाद उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर देखिए बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी क्या है, जमुना नदी, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में उसे जमुना कहा जाता है। और उसकी सबसे अधिक ऊंची चोटी का क्या नाम है, उसकी सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम है कोकोराडोंग। कोकराडोंग। और फिर उसके बाद चीन यहाँ पर है ना, तो चीन की सबसे लंबी नदी यांगटिसियांग नदी, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी। और वहाँ का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, चेमालुंगा। ये माउंट एवरेस्ट को ही कहा जाता है। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल और चीन की बॉर्डर पर स्थित है। हाँ, हालांकि ज़्यादातर हिस्सा उसका नेपाल में है, तो इसलिए माना जाता है कि दुनिया के सबसे सर्वोच्च चोटी कहाँ पर है, नेपाल में है। और उसके बाद पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सीमा हमने कितना बताया, 3323 किलोमीटर। और इसकी सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी, और दुनिया की ये 5वीं सबसे लंबी नदी है। फिर उसके बाद वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गार्डविन आस्ट्विन कहते हैं इसे। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। फिर उसके बाद नेपाल में क्या है, नेपाल की सीमा कितनी है, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। और इसकी सबसे लंबी नदी क्या है, कर्णाली नदी। और यहाँ की सबसे सर्वोच्च चोटी है, ये तो किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं होगी कि नेपाल की सर्वोच्च चोटी क्या है या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है। फिर उसके बाद म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन है, इरावती। कौन नदी है, इरावती। और यहाँ क्या सबसे ऊंचा चोटी कौन है, देखिए खाकाबो राजी। ये बहुत जहाँ हमने ये टिक मार्क किया है ना पेन से, ये तो आप लोग जान ही लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनने वाला है। फिर वहाँ की इरावती नदी है म्यांमार की लंबी, और सबसे उसकी ऊंची चोटी कौन है, खाकाबो राजी। फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद है ये भूटान की सबसे लंबी नदी कौन है, मानस। और उसके बाद वहाँ की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है, गंगाधर पूर्णसुम। कौन है, गंगाधर पूर्णसुम। ये वीडियो आप लोग 3 बार देख लीजिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद अफगानिस्तान की कौन सी नदी सबसे ऊँची, सॉरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, हेलमंद है। और सबसे ऊंची चोटी कौन का नाम है, सिकरम पर्वत कहाँ है, पामीर पठार जानते हैं ना, जिसे हम दुनिया का छत कहते हैं, पामीर का पठार नहीं, तिब्बत की पठार को हम लोग दुनिया की छत कहा जाता है। लेकिन ये जो भारत और अफगानिस्तान, उधर से उज्बेकिस्तान, किसी जो मतलब जो जिस जगह पर मिलते हैं ना, वहाँ पर होता है पामीर का पठार। ये पामीर के पठार से हिंदुकुश पर्वत मिलती है, उसी नदी वहीं पर है एक सिकरम पर्वत, वही अफगानिस्तान का सबसे सर्वोच्च शिखर है। फिर उसके बाद अब देखिए, फिर उसके बाद हाँ देखिए, भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तथा 2 यूनियन टेरिटरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अभी 2 यूनियन टेरिटरी का नाम बताएंगे ना, तो आप लोग मतलब बहुत इम्प्रेस, मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या कहते हैं आश्चर्यचकित को, वंडर हो जाएंगे। तो कैसे हम बताते हैं, देखिए आपको बताएंगे ना, तो आप लोग शॉक हो जाएंगे कि अरे ये 2 यूनियन टेरिटरी कैसे सीमा लगाती हैं। देखिए हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले पाकिस्तान से ही लेकर चलते हैं, क्योंकि ये देखिए, और ये क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान भारत के किस दिशा में स्थित है, तो आप लोग बता देंगे कि ये उत्तर दिशा में, लेकिन नहीं, भारत के ये पश्चिम दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में, या पश्चिम उत्तर दिशा में स्थित है। तो देखिए पाकिस्तान से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ये आप लोग, तो भारत पाकिस्तान से लगने वाले राज्य कौन है, हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान, हमारा पंजाब। और 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख। कौन, जम्मू और कश्मीर, लेह लद्दाख। क्यों भाई, आश्चर्य हुआ ना, ये जम्मू कश्मीर अभी 2019 में कौन हो गया है, 2 यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। ठीक है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान से केवल 2 यूनियन टेरिटरी ही सीमा साझा करती है। ठीक। और देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी सीमा अलग करती है, ड्यूरंड रेखा। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के, लेकिन जब पाकिस्तान भारत में ही था, तब इसे कहा जाता था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, ड्यूरंड रेखा। लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंड रेखा है। तो ड्यूरंड रेखा किसे अलग करती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। और इसे कब बनाया गया था, सन 1883 ईस्वी में। कब, सन 1883 ईस्वी में। फिर उसके बाद चीन फिर चीन के कौन कौन से, देखिए भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा लगती है, मैकमोहन रेखा। और इसका निर्माण कब किया गया था, सर मैकमोहन के द्वारा इसका निर्माण सन 1913 में किया गया था। फिर उसके बाद देखिए चीन के साथ हमारी कौन कौन सी राज्य और यूनियन टेरिटरी लगती हैं। तो सबसे पहले लेह लद्दाख, यही एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जो चीन से लगती है। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। और एक क्वेश्चन पूछूँ हम आपसे, अच्छा आप लोग बताइए, भारत की सबसे उत्तरी राज्य कौन है। ये बात आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन है। हम जानते हैं आप कौन सा उत्तर बताएंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेपाल से कितने राज्य लगते हैं, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से भाई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। हाँ, फिर उसके बाद है भूटान से 4 राज्य लगते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद म्यांमार से 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर उसके बाद बांग्लादेश से कितने स्टेट, 5 राज्य सीमा लगाते हैं। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक। फिर उसके बाद 3 यूनियन टेरिटरी, 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी सीमा लगाते हैं। ओहो, ठीक। देखिए
तीन देशों से सीमा लगाते हैं। अच्छा हाँ, अभी को मैं समझा ये क्या कह रहा है। देखिए ये 3 राज्य, भारत के 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो 3 देशों के साथ सीमा लगाती हैं। कौन कौन से देश हैं भाई? और ये आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, भारत के 3 राज्य और एक यूनियन, देखिए हम इस बात को बहुत जोर दे रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी 3 देशों के साथ सीमा लगाते हैं। बताते हैं कौन। देखिए एक लद्दाख है, यहाँ पर लद्दाख है, लद्दाख अफगानिस्तान, ये एक यूनियन टेरिटरी है भाई, एक ही यूटी है, ठीक। अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ सीमा लगाता है। फिर उसके बाद सिक्किम एक राज्य है, पूर्ण राज्य है। और उसके बाद ये नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा लगाता है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा, पश्चिम बंगाल किसके साथ सीमा लगाता है? एक हमारा नेपाल है, एक बांग्लादेश, एक भूटान। नेपाल का एक गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय, पतली कमरिया मोरी हाय 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 माफ करिएगा, तो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा मतलब हम भी आप ही लोग की उम्र के है ना। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश कौन किसके साथ सीमा लगाता है? चीन के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ। फिर भारत के ऐसे राज्य जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं न ही समुद्री सीमा लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन है? 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं न ही समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। कौन? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। फिर उसके बाद अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों से कर लेते हैं। अब बताइएगा आप लोग, कौन सा देश सिक्किम के साथ सीमा नहीं लगाता है? भूटान, नेपाल, चीन या म्यांमार? तो आप लोगों का उत्तर होगा, हम जानते हैं कौन सा उत्तर होगा, ये डी फॉर दिल्ली, म्यांमार आंसर होगा। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, कौन सा देश पश्चिम बंगाल के साथ सीमा नहीं लगाता है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। तो आपका उत्तर भी कौन सा होगा? ये म्यांमार, डी फॉर देवसेना। फिर उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद है, कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा नहीं लगाता है? कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा नहीं लगाता है? तो आप लोग पी फॉर पंजाब, आर ए जे मतलब राजस्थान, जी जे मतलब गुजरात, एच आर मतलब हरियाणा। तो कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता है? हरियाणा, 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 हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है। फिर उसके बाद अब देखिए भारत के तटीय राज्य, अब देखिए अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कौन है? पहले अरब सागर से लगने वाले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और बे ऑफ बंगाल से लगने वाले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं आप लोगों ने देख लिया होगा। और एक बार ये इस मैप को भी देख लीजिएगा, नहीं आप लोग आसानी से गूगल करिएगा, ये भारत का मैप अच्छे से आ जाएगा। और ये वाला तो हमने आपको समझा ही दिया। तो आशा करते हैं कि ये 18 मिनट की वीडियो, हमारा बहुत मेहनत लगा है बनाने में, और ये हम 7:58 पर बना रहे हैं वीडियो, ये अपने खेत में आकर हाफ लोअर पहने हैं ठंडा लग रहा है, घर पर बनाते हैं थोड़ा सा तो वीडियो। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इतना लास्ट तक बने हैं तो अच्छा ही तो लगा ही होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा नहीं बस आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा नहीं बस 2 या 3 लोग को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।